दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। आज भारत की जानी मानी लेखिका कमला दास की एक अंग्रेजी कविता का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने शुरू में माधवी कुट्टी के छद्म नाम से लेखन किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना नाम कमला सुरैया रख दिया था। बहरहाल उनकी जिस कविता का भावानुवाद आप सुनेंगे उसका शीर्षक है पनिशमेंट एट किंडरगार्टन। इस कविता की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। दोस्तों, बचपन में अपने हम उम्र बच्चों के सामने मिली हुई टीचर की फटकार जिंदगी भर के लिए एक दुखद स्मृति बन जाती है। यह बात बहुत संवेदनशील ढंग से इस कविता में संप्रेषित की गई है। तो सुनिए यह कविता, जिसका शीर्षक है किंडरगार्टन में मिली सजा। आज तो दुनिया पहले से ज्यादा मेरी अपनी है। नहीं जरूरत मुझे कि उस पीड़ा को याद करूं मैं अब, जो मुझको दी थी केजी की टीचर ने बरसों पहले। आज तो दुनिया पहले से ज्यादा मेरी अपनी है। नहीं जरूरत मुझे कि उस पीड़ा को याद करूं मैं अब, जो मुझको दी थी केजी की टीचर ने बरसों पहले। नीले फ्रॉक में थी वह टीचर, कटु शब्दों को उठा उठा कर फेंक रही थी, जैसे गुस्से में कोई बर्तन फेंके बस उठा उठा कर। उस शहद से रंगीन दिवस की मेरे शांति भंग कर दी उसने इतना कहकर, क्यों नहीं तुम बैठती हो दूसरों के साथ, कैसी अजीब सी बच्ची हो तुम कमला। लॉन में झुंड बनाकर बैठे स्कूल के मेरे साथी बच्चे गन्ने का रस चूस रहे थे। सबने मुड़कर देखा मुझको और हंस पड़े। बच्चे बचकाना होते हैं, दूसरों के आंसुओं पर भी खुशी से खुल के हंसते हैं। मैंने छिपा लिया था अपना चेहरा धूप से गर्माई एक हरी बाड़ में जाकर। फिर मैं रही सूंघती बस फूलों को और अपनी पीड़ा को। अब तो वे सब शब्द दब चुके, हंसते चेहरे भी धुंधले हैं। कितने बरस तेज गति से गुजरे हैं, कहीं कहीं थे प्रिय पड़ाव भी, चली जहां से कुछ उदास होकर मैं। अब तो वे सब शब्द दब चुके, हंसते चेहरे भी धुंधले हैं। कितने बरस तेज गति से गुजरे हैं, कहीं कहीं थे प्रिय पड़ाव भी, चली जहां से कुछ उदास होकर मैं। मन में मेरे एक वयस्क सी शांति आज है। नहीं जरूरत पिकनिक के उस दिन को बैठी याद करूं मैं। मन में मेरे एक वयस्क सी शांति आज है। नहीं जरूरत पिकनिक के उस दिन को बैठी याद करूं मैं। उस दिन जब मैं छिपी हुई थी हरी बाड़ के पास, देखती उस इस्पाती सूरज को जो आसमान में एकाकी सा खड़ा हुआ था। उसी दिन जब मैं छिपी हुई थी हरी बाड़ के पास, देखती उस इस्पाती सूरज को जो आसमान में एकाकी सा खड़ा हुआ था। धन्यवाद।